हेलो एवरीवन, बी ब्लेस्ड बाय डिवाइन। वेलकम टू हीलर्स लैंड फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में मैं डीएनए की बात करूंगी, डीएनए क्लिनजिंग की, और ये भी बताऊंगी कि आखिर क्यों हमें हमारा डीएनए क्लींस करना चाहिए, डीएनए की क्लिनजिंग करनी चाहिए। जैसे कि डीएनए का बेसिक कंसेप्ट आपको पता होगा, जिसे हम आनुवंशिकता कहते हैं, और ये हमारे पेरेंट्स से मैच होती है, यानी आपके पेरेंट्स के जीन्स का आप में ट्रांसफ़र होना। पेरेंट्स के ट्रेड्स, उनकी हैबिट्स, उनकी मेमोरीज आपको ट्रांसफ़र होती है डीएनए के ज़रिए। और सिर्फ पेरेंट्स की ही नहीं, बल्कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स की भी ट्रेड्स आप में ट्रांसफ़र होते हैं। उनका बिहेवियर, उनके बिलीफ सिस्टम, जिसको विचारधारा बोला जाता है, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के बैड एंड गुड कर्मा, उनके वैल्यूज़, जो भी संस्कार उनको कहीं जन्मों में मिले होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस, सब कुछ आपको डीएनए के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है। आप में वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारे गुण पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। यानी अभी जो आपके 98% जो आपका डीएनए है, जो गुण हैं, उसमें आपको जीन्स के ज़रिए मिले, आपको पेरेंट्स के ज़रिए मिले हैं। आपके अपने ट्रेड्स जो आपके खुद के होते हैं, खुद के डेवलप किए होते हैं, वो सिर्फ 2% होते हैं। और ये जो इतना डीएनए है, वो सिर्फ इस जन्म का नहीं है, बल्कि आपके कई जन्मों के गुण आपके डीएनए में होते हैं। हर जन्म में आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी अलग रहे होंगे, वो कोई डिफरेंट सोल्स रही होंगी। अच्छे भी रहे होंगे आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, या बुरे भी रहे होंगे। किसी को भी याद नहीं रहता है अपनी पास्ट लाइफ्स का। और इतना सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड स्टोर करके रहता है। तो अगर आपको आपके पेरेंट्स से डीएनए के ज़रिए कुछ भी फॉल्स ट्रेड्स, कोई बुरे कर्म या बुरे गुण ट्रांसफ़र हुए हैं, तो यूनिवर्स टाइम टाइम पे ट्रिगर करके उससे बाहर निकालते हैं। वो ट्रिगर होते हैं सारे ट्रेड्स, ताकि आप उन्हें हील कर सकें, अपने पूरे डीएनए को रिपेयर करके न्यू डीएनए में चेंज कर सकें। अब बात आती है कि आप कैसे अपने जंक डीएनए को पहचानेंगे। कैसे आपको पता चलेगा कि आपका डीएनए कितना जंक है, उसमें कितनी मैल और गंदगी भरी पड़ी है। जैसे थॉट्स जो डीएनए के ज़रिए मिले होते हैं, कि अगर किसी के पेरेंट्स रूढ़िवादी परंपराओं को मान रहे हैं, तो पूरे चांसेस होते हैं कि बड़े होकर उनके बच्चे भी उसी रूढ़िवादी सोच के अनुसार चलेंगे। पेरेंट्स अब भी जैसे कि लड़का लड़की का भेद करते हैं, जैसे घरों में पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं कि लड़का है, इसको पूरी फ्रीडम है, ये आगे चल के घर संभालेगा, इसको पढ़ाना ज़रूरी है। लड़की को तो लड़की को तो वैसे ही गृहस्थी संभालनी, पढ़ के क्या करेगी, नौकरी भी लड़की को करने नहीं देते। या काफ़ी लोगों की विचारधारा ऐसी होती है, काफ़ी घरों में औरतों के लिए, कि बस औरत बच्चे पैदा करती है, खाना बनाती है, उसको बस यही करना है, घर परिवार संभालना है, उनका ध्यान रखना है, और लड़कों को सारे राइट्स मिलने चाहिए क्योंकि ये वंश आगे बढ़ाएगा। या फिर पेरेंट्स के एडिक्शन इश्यूज बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जैसे शराब पीना, नॉनवेज खाना, ड्रग का एडिक्शन होता है, किसी को इंटरनेट का एडिक्शन होता है, किसी को फूड का एडिक्शन होता है। इनमें से कुछ एडिक्शंस ऐसे होते हैं जो फिजिकली आपको अफेक्ट करते हैं, और कुछ मेंटली अफेक्ट करते हैं, जैसे इंटरनेट का ओवर यूज़। कोई पूरे पूरे दिन घंटों घंटों भर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, या जिस तरह, और ये उस पर डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति है वो किस तरीके का कंटेंट पूरे दिन भर देखता है। अगर वो ऐसा कंटेंट देख रहा है जो नेगेटिव हो, तो उसके डीएनए को वो पूरा ख़राब करता है। या उस पूरे दिन में उसने सोशल मीडिया के ज़रिए जिन जिन लोगों को भी सुना होगा, जिनके भी वीडियोस देखे होंगे, तो उन व्यक्तियों की अगर नेगेटिविटी रही होगी, नेगेटिव थॉट्स रहे होंगे, तो वो थॉट्स उस व्यक्ति में, देखने वाले में ट्रांसफ़र हो जाते हैं।
इस तरीके से हमारी पेरेंटल कंडीशनिंग होती है और इसी तरीके से सोशल कंडीशनिंग भी होती है कि कुछ विचार ऐसे होते हैं दूषित होते जो हमें पेरेंट्स से फैमिली से मिलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सोसाइटी से हमें मिलते हैं, या पेरेंट्स के ऐसे स्ट्रॉन्ग रॉन्ग बिलीफ होते हैं जो उनको सोसाइटी से मिले होते हैं। इसके अलावा आपके एंसेस्टर्स जो पूर्वज हैं, अगर उन्होंने किसी के साथ कुछ गलत किया था, एब्यूज़ किया था, किसी को बहुत पीड़ा दी होगी या किसी तरीके की क्राइम में वो इन्वॉल्व रहे होंगे, किसी भी जन्म के हो सकते हैं एंसेस्टर्स पूर्वज, इस बर्थ की बात नहीं कर रही हूँ, आपके कई कई जन्मों के पूर्वज होते हैं। तो और उन लोगों ने आपके पूर्वजों को श्राप दिया होगा, जिन भी लोगों को उन्होंने हर्ट किया होगा तो उन लोगों ने श्राप दिया होगा, तो वो भी डीएनए के जरिए मुफ्त में आपको मिलते हैं। या काफ़ी बार जो पूर्वज होते हैं उनको अपनी ही फैमिली से दुख मिलते हैं, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है कि आजकल जैसे लोग होते हैं, एडल्ट्स जो होते हैं, कई बार अपने पेरेंट्स को घर से निकाल देते हैं, ओल्ड एज होम्स भेज देते हैं उनको, या घर में ही बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, मेंटली उनको टॉर्चर करते हैं, तो वो बहुत दुख देते हैं। तो दुख मिलने के बाद वो जब स्पिरिट वर्ल्ड में चले जाते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, वो आत्मलोक में होते हैं, वहाँ बस वो कर्स कर रहे होते हैं, अपनी ही फैमिली को बदुआ दे रहे होते हैं कि इस घर में बस झगड़े हों, कि किसी को नौकरी ना मिले, इस घर में मांगलिक कार्य ना हो, शादी वगैरह या कोई भी अच्छा काम हो ही ना। या अगर आप किसी का बिहेवियर पैटर्न नोटिस करेंगे कि कोई व्यक्ति हर वक्त ही बिना वजह बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, घर पे भी बाहर भी, या किसी पर्सन को बहुत आदत है गाली गलौज करने की, हर वक्त वो किसी से भी कोई भी बात करेगा तो शुरुआत गाली से करता है, एब्यूज़ करता है, या आप घरों में देखते होंगे कि काफ़ी कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा हर वक्त झगड़े ही होते रहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होती है। तो ये सारे जो गुण होते हैं उनको जीन्स के ज़रिए, उनके पेरेंट्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं, या फिर वो बाहर निकलते हैं, जिन भी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे लोगों की वो संगति में है, अगर टॉक्सिक लोगों की संगति में है तो उन उन लोगों को भी वो चीज़ें कहाँ से मिली होती, उनकी फैमिली से, उनके पेरेंट्स से जीन्स उनको मिले होते हैं। तो इस तरीके से आप में दो दोनों तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं, जो गुण होते हैं, अवगुण होते हैं। एक तो फैमिली से भी मिलते हैं, और आप बाहर इंटरेक्ट करते हैं तो बाहर के लोगों की नेगेटिविटी भी आप में ट्रांसफ़र होती है। तो इसे कहते हैं हम जंक डीएनए, जिसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है आपकी सोल जर्नी के लिए। अब जैसे आपको अपने एंसेस्टर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं होगी, तो डीएनए हीलिंग में आप मेडिटेशन करते वक्त जो भी क्वेश्चंस करोगे, जो गाइडेंस मांगोगे डिवाइन से, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। वैसे तो यूट्यूब पे डीएनए क्लिनजिंग के लिए बहुत सारे मेडिटेशन सजेस्ट किए हुए हैं, पर पर्सनली मेरा मानना है कि सिर्फ मेडिटेशन से आपका पूरा डीएनए क्लिनज नहीं होगा। हाँ, मेडिटेशन से आपका थॉट प्रोसेस जो होता है वो पॉजिटिवली काम करना शुरू कर देता है, बट डीएनए क्लींस एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। ये 2 दिन या 10 दिन में क्लींस नहीं होता है, बल्कि पूरे 3 या 4 महीने के हार्डवर्क से क्लींस होता है, या किसी किसी को 6 महीने या किसी को 1 साल भी लगता है। और इसमें पहले आपको अपने पुराने डिस्टॉर्टेड बिलीफ सिस्टम को पहचानना होगा, अपने हैबिट्स को, एडिक्शंस को, बिहेवियर, मेमोरीज, सबको एनालाइज करना होता है। ऐसा क्या है जो आपकी सिचुएशंस को वर्स्ट कर रहा है, बदतर बना रहा है, यानी एक कंप्लीट स्कैनिंग करनी होती है आपको अपनी। डीएनए हीलिंग में आपको एक एक करके सारे अवगुण जो होते हैं आपके अंदर, बुरी क्वालिटीज़, उसको पहचान के कि वास्तव में आपके लिए क्या नेगेटिव है। ऐसा नहीं कि आप अपनी ही नेगेटिव जो थॉट आपने क्रिएट किया है उसको आप पॉजिटिव मान रहे हैं। आपको एनालाइज करना होता है कि एक्चुअल में नेगेटिव थॉट कहाँ किसे जाता है, तो उसको रिमूव करके आपको हील करना होता है। एक अच्छी क्वालिटी न्यू पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम को अपनाना होता है। तो डीएनए हीलिंग के लिए
आपको मेडिटेशन के साथ साथ आपको अपने थॉट प्रोसेस पर भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। मेडिटेशन प्लस उसके साथ अपने बिलीफ सिस्टम को, दोनों को साथ साथ लेके चलना होता है। सबसे पहले तो आपको डेली अफर्मेशंस प्रैक्टिस करनी होंगी अपनी नेगेटिविटी दूर करने के लिए। रोज़ के कामकाज, जॉब, वर्किंग प्लेस, जहाँ पे भी आप जाते हैं अपने काम के लिए, कई लोगों से मिलते हैं तो वो भी अपनी प्रॉब्लम, स्ट्रेस आपसे डिस्कस करते हैं। लोगों से कहीं किसी से भी इंटरेक्ट करते ही हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते ही हैं। तो बात करते वक्त वो आप में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, उनकी एनर्जीज जो होती हैं, और आपकी खुद की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो डेली की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको डेली अफर्मेशंस प्रैक्टिस करनी होती हैं ताकि आपका दिमाग शांत रहे। कि जब तक आपका दिमाग शांत ही नहीं रहेगा, अगर लोगों की बातें, किसी ने कुछ सुना दिया आपको, बहुत बुरा लगा और डेली वो थॉट्स आपके मन में, आपके दिमाग में चल रहे हैं, शांत नहीं है आपका दिमाग, तो आप अपनी डीएनए क्लींजिंग पे फोकस नहीं कर पाते हो। तो जब भी किसी तरह का कोई नेगेटिव थॉट आए आपके दिमाग में तो अफर्मेशंस बोलिए कंटिन्यू, प्लस डेली मेडिटेशन आधे घंटे का करें। वैसे तो चक्रास के बिना पूरी डीएनए हीलिंग नहीं होती है, बट जो हाल ही में स्पिरिचुअलिटी के पाथ में आए हैं वो 2-3 महीने तक सिर्फ आधे घंटे का मेडिटेशन करें, फिर चक्रास करना शुरू कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कीजिए। अगर आप अपने वही पुराने ओल्ड पैटर्न्स, फॉल कंडीशनिंग को चेंज नहीं करेंगे तो आपका डीएनए वैसा का वैसा ही रहेगा, जंक रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी है वो सब आपका उसी फॉल्स कंडीशनिंग की वजह से है। और अगर आपको पता नहीं कि चक्रास कैसे करते हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले से मेडिटेशन और चक्रास के वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर काफ़ी इनर वर्क करने के बाद, काफ़ी मेडिटेशन करने के बाद भी अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं कि उसकी क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो आप एक अच्छे से थेरेपिस्ट से काउंसलिंग ले सकते हैं, सेशंस ले सकते हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो ये आज की वीडियो में मुझे जंक डीएनए का ही क्लियर करना था। तो आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।